हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी वापस आ चुकी हूँ काफ़ी दिन के बाद में। तो ये थी फर्स्ट राखी बलदाऊ और नन्ही की, जिन्हें मैं प्यार से नन्ही और बलदाऊ बुलाती हूँ, बट इनका नाम है रिधान और लोकाक्षी। सो ये है मेरी दीदी के बच्चे जिनकी फर्स्ट राखी है। और मैं जो व्लॉग नहीं बना पाई थी वो इसमें ही मैं थोड़ा बहुत बिज़ी थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना इनका जो कुछ भी था फर्स्ट राखी था वो मेमोरेबल बनाने के लिए क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। तो मैं पहुंच गई दीदी के यहाँ। मैंने अपनी राखी तो मना ली थी अपने भाइयों के साथ में, बट मनाने के बाद मैं चले गई अपनी दीदी के यहाँ, जहाँ पे मुझे ये क्यूट चीज़ मिले। और इनके साथ में खेलने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इनकी मम्मा ने स्पेशली कस्टमाइज़ करके इनका ड्रेस बनाया है, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट राखी है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। और ये मैं अपनी बड़ी दीदी को राखी बांधते हुए, और मुझे तो राखी में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। अब छोटी बहन हूँ तो इतना तो मिलेगा ही ना। और मैंने ये भी सोचा कि अब इनको भी कुछ गिफ्ट देना तो पड़ेगा ही, है ना। बड़ी दीदी है बट फिर भी तो देना बनता ही है। तो मैंने अभी तो गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरे गिफ्ट सारे पेंडिंग में हैं, बट उनके भी जो उन्होंने बोला है बड़े गिफ्ट्स मुझे मिलेंगे वो पेंडिंग है। अभी मुझे छोटे मोटे गिफ्ट्स मिले हैं, बट आई एम हैप्पी विद दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब हम अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ में मनाते हैं तो ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि साल में एक बार तो ऐसा टाइम आता है जब हम साथ में रह के मनाएं, भले ही वो क्यों ना 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, थोड़े टाइम के लिए हो, बट अगर आप अपने सिबलिंग्स के साथ में हो तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे भी बलदाऊ और नन्ही की तो पहली राखी थी ना, तो मैं मिस कैसे कर पाती। और उनके डिमांड थे, उनके बड़े भैया कान्हा के डिमांड थे कि मौसी हमारे लिए कप केक्स, चॉकलेट्स, पिंटो केक्स बना के लेके आना। सो मैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना के लेके गई थी, हैम्पर बना के लाना। और यहाँ पे मेरी दीदी मुझे अभी भी चिल्ला रही है। ये तो छोटे जो होते हैं उनका काम ही होता है डांट सुनना। इनको भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी देख के। इनको मिला एक ज्वेलरी बॉक्स, जो कि मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, और जिसे देख के लड़कियाँ तो खुश हो ही जाती हैं, बिकॉज़ हमारे लिए ज्वेलरी रखना इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी भले ही छोटी सी ज्वेलरी क्यों ना हो, बट अगर वो इधर उधर घूमती है तो फिर वो हमको अच्छी नहीं लगती ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गर्ल्स का तो होना ही चाहिए। तो ये मुझे इसमें एक चीज़ अच्छा लगा ये ज्वेलरी सेट में, कि आप इसमें अगर आपको इसमें कोई गोल्ड चीज़ रखनी है ना, गोल्ड की, तो भी ये आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। बिकॉज़ हम लड़कियों को तो ऐसा ही होता है कि अगर हमारा कोई भी हम ज्वेलरी रख रहे हैं और वो अगर आर्टिफिशियल हो या गोल्ड हो, बट वो संभाल के हम रखें तो ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और कान्हा भैया काफ़ी ज़्यादा इस बार एक्साइटेड थे, क्योंकि ये थी नन्ही के साथ में फ़र्स्ट राखी। जनरली वो ऐसे तो राखी मनाता था, लेकिन वो इस बार काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड था। तो इसीलिए इन्होंने मुझे बोला था कि मौसी मेरे लिए आप चॉकलेट लेके आना, हैम्पर्स लेके आना, कपकेक्स लेके आना, और सब चीज़ें मैं बना के लेके गई थी। बट फिर भी अब ऐसा हुआ कि कान्हा भैया को भी गिफ्ट मिला, नन्ही को भी गिफ्ट मिला। जो आप देख रहे होगे जो सोफ़ा रखा हुआ है ना, वो नन्ही को गिफ्ट मिला है राखी में, और कान्हा भैया को मिला वॉच। वो भी वॉच में ऐसा था कि आप अगर एक बटन दबाओ, आप सभी लोग जानते भी होंगे, वॉच में अगर ऐसे बटन दबाओगे तो फिर उसमें एक स्पाइडरमैन डिस्प्ले होता है वॉल में, अगर आप करोगे तो। मुझे उसका स्पेसिफिक नेम तो नहीं याद आ रहा है, बट उसका ऐसी कुछ था। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे तो ये वाला वॉच मिला है करके। अगर नन्ही ने कान्हा भैया को गिफ्ट दिया तो नन्ही को भी तो गिफ्ट मिलना बनता है ना। तो इसीलिए कान्हा भैया ने उसके लिए खिलौना ख़रीदा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरे को लगता है कि ये जो खिलौना है ना, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि अगर उनको आपको एंगेज करके रखना है ना, अभी तो खैर नन्ही नहीं खेलती, बट फिर भी उनके लिए सबसे बेस्ट लगा मुझे। और नन्ही को तो सोफ़ा भी मिला जिसमें कि वो अभी बैठ सकती है। अब ये जब बड़ी होगी ना तो इससे खेलेगी। और ये है मेरी बीच वाली दीदी, जिनका नाम बीना है, जो कि मुझे हमेशा चिल्लाते रहती है, बट प्यार भी ज़्यादा करती है। और फिर हमने राखी बांधा
और बट इनका गिफ्ट तो मैंने दे दिया इनको, जो कि आपको मैं कभी और रिवील करूँगी मैंने क्या गिफ्ट किया। और इन्होंने मुझे बोला है कि आप तुम्हारा गिफ्ट तो तुम्हारे बर्थडे के टाइम मिलेगा। अब मैं तो फिर ठीक है चलो, इतना तो चलता ही है, क्योंकि अभी हमने सब चीज़ सडनली प्लान किया तो वो पॉसिबल भी नहीं है कि अचानक से कहाँ से गिफ्ट आ जाए। सो ये छोटे मोटे गिफ्ट्स तो मिले। और हमने लास्ट में ये केक कट किया और मैं अपने घर वापस आ गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।